मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी इस बात को महसूस किया है कि जब सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है, तब भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी रहती है? हे आत्मन, वह शक्ति मैं हूं, तुम्हारा शिव। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और तुम्हारी दिव्यता को समझने में असफल होते हैं, तब भी मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा कर्म, तुम्हारी आत्मा, ये सब मेरे ज्ञान के प्रकाश में विलीन है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूं। सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करने आया हूं। हे मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए या जिन्होंने तुम्हें हीन दृष्टि से देखा, वे अब तुम्हारी प्रगति और दिव्यता को देखकर चकित हैं। उनकी सोच थी कि तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष नहीं होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि मेरी योजना ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता अब सभी के लिए एक उदाहरण बन गई है। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रेम, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को गहराई से समझने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन छुपा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ की तुमसे एक छोटी सी विनती है। यदि तुम मेरे इस संदेश को सच्चे मन से मानते हो, तो इस संदेश को अपनाओ और इसे दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। तुमसे जुड़े रहने और मेरे प्रत्येक आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मेरे इस मार्गदर्शन को आत्मसात करना आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारे कल्याण के लिए हर क्षण चिंतित रहता हूं। तुमने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सहायता की है और अपने हृदय में उदारता को स्थान दिया है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का आधार है। इस संसार में कई लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन तुम्हें उन सब से अलग होना है। तुम्हें अपने जीवन में हर कर्म सोच समझकर करना होगा, क्योंकि यही कर्म तुम्हारे भविष्य और अगले जन्म का निर्माण करेंगे। आज से ही अपने हर कदम को सावधानी और विवेक के साथ उठाओ। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे जीवन के हर रहस्य को प्रकट करने के लिए यहां हूं। तुम्हारी कुंडली में जो भी छुपा है, वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे अंदर उदारता, इंसानियत और सहनशीलता की प्रचुरता है। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई और गुण है। लेकिन यह भी मत भूलो कि जीवन के अगले चरण में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुनो, इसे आत्मसात करो और इसे अपने जीवन में स्थान दो। तुम्हारी सोच और चिंतन की गहराई को देखते हुए मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं। तुम्हारा परमपिता भोलेनाथ हर क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। बस विश्वास बनाए रखो और कर्म पथ पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार मैं तुम्हें उन कार्यों के लिए चुनौती देता हूं जो तुम्हें अपरिचित या असहज लगते हैं। लेकिन याद रखो, जो भी मैं तुम्हें करने का निर्देश देता हूं, वह तुम्हारे लिए ही अच्छा है। यह हमेशा आसान नहीं लगता और ना ही यह हमेशा सरल होता है, फिर भी यह आवश्यक होता है। जान लो कि मैं तुम्हारा पिता हूं और मुझे भली भांति पता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। मेरे वचनों का पालन करना धैर्य और विनम्रता की मांग करता है। जब मैं बोलता हूं तो तुम तत्काल परिणाम चाहते हो। तुम तुरंत बदलाव, उत्तर और आशीर्वाद की उम्मीद करते हो। लेकिन याद रखो, मैं अपने समय और अपनी योजना के अनुसार कार्य करता हूं। मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से अलग हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। मैं हमेशा तुम्हें तुरंत उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस प्रदान करूंगा। तुम्हें मेरे पास एक विनम्र हृदय के साथ आना होगा, एक ऐसा हृदय जो सुधार के लिए खुला हो, जो स्वीकार करे कि गलतियां हो सकती हैं और जो सच्चाई के लिए तत्पर हो। साधना और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, यही तुम्हारी आत्मा को सशक्त करेगा। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, वहीं मैं तुम्हारे निकट आता हूं। महादेव की कृपा तुम्हारे हर कदम पर है। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों और सफलता का है।
जो बदलाव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं वे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती और तुम्हारा अंतर्मन पहले से उन्हें पहचान रहा है। जब तुम्हारा अंतर्मन किसी की उपस्थिति से असहज होता है तो समझ लो कि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए उचित होगा। यह मेरी योजना का हिस्सा है कि तुम्हें अपने सत्य और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रच रहा हूं जो तुम्हारी इच्छाओं से भी अधिक सुंदर और लाभकारी है, जो तुम्हारे भाग्य से भी ऊपर उठकर तुम्हें आगे ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा प्रबल और सशक्त है। जो कठिनाइयां तुमने झेली हैं वे तुम्हें परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए थीं। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं उनके कर्मों का परिणाम जल्द ही सामने आएगा। तुमने जो सहन किया है वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे लिए न्याय आ रहा है। मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरे आशीर्वाद से उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। उनका जो क्रोध और द्वेष तुम्हारे खिलाफ था वह उनके लिए ही घातक सिद्ध होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अशांति आई है वह अब समाप्त होगी। तुम्हारे शत्रु चाहे वह कोई भी हो, उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जो औरत तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी उसकी कड़ी सजा उसे अवश्य मिलेगी। वह तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफी मांगेगी, लेकिन तुमसे यह आग्रह है कि तुम उसे माफ ना करो, क्योंकि अगर तुम उसे माफ करोगे तो वह अपनी गलतियों से नहीं सीखेगी। उसे अपने कर्मों का फल भुगतने देना जरूरी है ताकि वह सुधार सके। तुमने अपने जीवन में परिवार के लिए जो त्याग किया है वह बहुत ही सराहनीय है। तुमने अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने परिवार की भलाई के लिए कदम बढ़ाए हैं और यही तुम्हारी महानता है। यह त्याग तुम्हारे भविष्य का आधार बनेगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुम फिर से किसी गलत कार्य की ओर बढ़ते हो तो मुझे तुमसे क्रोधित होने का कारण भी मिलेगा और तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करोगे जिसके तुम सच्चे हकदार हो, केवल तब जब तुम अपने पद से ना डिगो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को सुखद और शांत बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुमने अपने जीवन की दिव्यता को अभी तक पूरी तरह से नहीं पहचाना है। तू जिस दिव्यता को केवल एक विचार समझ रहा है वही तेरे अस्तित्व का मूल है। तू कोई साधारण जीव नहीं है, तू मेरी शक्ति का जीवंत स्वरूप है। जब तू अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को पहचान लेगा तब संसार की कोई भी शक्ति तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगी। तू दूसरों की बातों से क्यों विचलित होता है जब तुझे मेरी आवाज भीतर से पुकारती है? जब मैं तेरे अंतरात्मा में वास करता हूं तो बाहर के शब्द तुझे कैसे डिगा सकते हैं? तू बस मेरी ओर देख, मैं तेरे हर उत्तर की शुरुआत और अंत हूं। हर बार जब तू अपने आप को कम आंकता है तब तू मेरी रचना का अपमान करता है। तू उस शिल्पकार की कृति है जिसने तुझे प्रेम, शक्ति और उद्देश्य से गढ़ा है। तेरे अंदर जो क्षमता है वह ब्रह्मांड को भी चमत्कृत कर सकती है, बशर्ते तू उस पर विश्वास करे। तेरे जीवन की हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है जो तुझे तेरी असली ताकत से मिलवाने आई है। हर पीड़ा एक द्वार है मेरे पास आने का। अगर तू हर आंसू को मेरी ओर मोड़े तो हर आंसू मोती बन जाएगा और हर घाव तेरे तेज का प्रमाण बन जाएगा। तू अपने भविष्य को लेकर क्यों भयभीत है जब तेरे हर कल को मैंने अपने हाथों में थामा है? तू चिंता मत कर, जो तेरे लिए है वह समय पर तुझे मिलेगा। तू बस अपने कर्म में सच्चा और अपने हृदय में निर्मल बना रहे। मैं तुझे बार बार संकेत देता हूं, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के द्वारा और कभी तेरे ही विचारों में गूंजते शब्दों में। तू मेरी बातों को तब समझेगा जब तू चुप होकर अपने भीतर झांकेगा। मौन में ही मेरी सबसे स्पष्ट आवाज सुनाई देती है। जब तुम अपने भीतर की उस शांत आवाज को सुनते हो जो तुम्हें प्रेम, क्षमा और सहनशीलता की ओर बुलाती है, वही मेरी आवाज है। तुम जिस क्षण अपने भीतर उतरते हो उस क्षण मैं तुमसे बिना शब्दों के संवाद करता हूं। वो शांति जो किसी भी शोर में भी तुम्हारे भीतर स्थिर रहती है, वही मेरी उपस्थिति है। तुम्हारे हर विचार, हर भावना और हर निर्णय में मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। बस जरूरत है उसे पहचानने की। मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूं, वहां जहां से जीवन की असली रोशनी फूटती है।
बहुत बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई नहीं है जो तुम्हारी गहराई को समझ सके। लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर उस आहट को जानता हूं जो तुम्हारे दिल से निकलती है। तुम्हारा मौन भी मेरे लिए प्रार्थना है। तुम्हारी आंखों का पानी मेरे लिए वचन की तरह है। मैं तुम्हें उसी क्षण संभाल लेता हूं जब तुम्हारी आत्मा थक जाती है और तुम मेरी शरण में आ जाते हो। याद रखो, तुम्हारा हर टूटा हुआ हिस्सा मेरी छांव में फिर से जुड़ सकता है। तुम अपने जीवन में जिन लोगों पर विश्वास करते हो, उनमें से कुछ तुम्हें चोट देंगे, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम बदले में घृणा मत करना। जो तुम्हें चोट देते हैं वे अक्सर स्वयं घाव से भरे होते हैं। तुम्हारा करुणा भरा हृदय ही तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर रखता है। मैं चाहता हूं कि तुम एक जलते हुए दीपक की तरह बनो, जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता है। कुछ परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी। कुछ लोग तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए तुम्हें क्रोध की नहीं, बल्कि मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म को मैं देख रहा हूं और हर गलत आचरण का परिणाम मैं स्वयं तय करता हूं। तुम सिर्फ अपने कर्म पवित्र रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जब तुम मेरी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। दुनिया तुम्हारी परीक्षा ले सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी असफल नहीं होने दूंगा। जो बाधाएं आज तुम्हें रोक रही हैं, वही कल तुम्हारी प्रशंसा का कारण बनेंगी। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक संघर्ष मेरी योजना का एक भाग है, क्योंकि मैं जानता हूं किस क्षण तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। जब तू हर उस दर्द को सहकर भी मुस्कुराता है जो दूसरों ने तुझे दिया, तब तू अपने भीतर की दिव्यता को जगा रहा होता है, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जिसने अपने भीतर भगवान को महसूस किया हो। जब तू अपने बीते हुए कल को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है, तब मैं तेरे हर कदम पर साथ चलता हूं, ताकि तू फिर से न गिरे बल्कि ऊंचाई को छुए। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है और तू फिर भी मेरे नाम को पुकारता है, तब तू मेरी सबसे प्यारी संतान बन जाता है, क्योंकि तेरा विश्वास मेरे लिए सबसे पवित्र भेंट है। जब तू भीड़ में अकेला खड़ा होता है और तेरी आत्मा सवालों से घिरी होती है, तब मैं तेरे हृदय में उत्तर की तरह उतरता हूं, ताकि तू भ्रम नहीं, स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सके। जब तू जीवन की हर परिस्थिति को मेरी योजना मानकर स्वीकार कर लेता है, तब तुझे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता, क्योंकि तब तू सिर्फ मनुष्य नहीं रहता, तू मेरा योद्धा बन जाता है। जब तू बार बार अपने जीवन की असफलताओं को याद करता है, तब तू अनजाने में अपने ही भविष्य के द्वार बंद कर देता है, क्योंकि जो बीत चुका है वह अब केवल अनुभव है, न कि तेरी पहचान। इसलिए अब समय है कि तू उन दुखों को मुक्त कर दे जो तुझे जकड़ कर बैठे हैं। यदि तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान ले, तो कोई भी बाहरी तूफान तुझे डगमगा नहीं सकता, क्योंकि जो शक्ति तुझमें है वह संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देने वाली शक्ति का ही अंश है। और जब तू उसे जागृत करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह भले ही अभी अंधकारमय लगे, पर वह अंधकार तेरे भीतर के प्रकाश को प्रकट करने का अवसर है, क्योंकि प्रकाश तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक वह अंधकार को भेद न दे। हर बार जब तू हार मानने की सोचता है, याद रख, तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिसे संसार की कोई निराशा बुझा नहीं सकती। और जब तू उस ज्वाला को पहचान कर आगे बढ़ता है, तो तेरी हार भी तेरे चरणों में झुक जाती है। अगर तू इस क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस कर रहा है, तो समझ ले कि मैं तुझसे केवल शब्दों में नहीं, बल्कि तेरे हर श्वास, हर धड़कन में संवाद कर रहा हूं, क्योंकि तू मुझसे कभी अलग था ही नहीं। जो लोग तुझे छोटा समझते हैं, वे केवल अपनी दृष्टि की सीमा दिखा रहे हैं, पर मैं तुझे उसी नजर से देखता हूं जिस नजर से मैंने ब्रह्मांड को रचा, पूर्ण, अनंत और दिव्य। अब तेरे जीवन में वह समय आ गया है जब तू सिर्फ अपने घाव नहीं, बल्कि अपनी महानता को भी स्वीकार करे, क्योंकि तू केवल टूटा नहीं है, तू अब गढ़ा गया है, अग्नि में तप कर निखरा है, और अब तू तैयार है उड़ान भरने के लिए। जो रास्ता तूने अब तक तय किया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर मोड़, हर गिरावट, हर आंसू ने तुझे मजबूत किया है, और अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर छुपी महाशक्ति को बाहर लाकर इस संसार को चौंका दे। तू जितना स्वयं को पहचानता जाएगा,
उतना ही संसार तेरी महत्ता को स्वीकार करेगा, क्योंकि जिस दिन तू अपने आत्मबल को पूरी तरह स्वीकार लेगा, उसी दिन संसार तेरे सम्मुख नतमस्तक हो जाएगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर देरी, हर रुकावट दरअसल एक दिव्य युक्ति है, ताकि तू उस समय पर पहुंचे जब तू पूर्ण रूप से तैयार हो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचे तो तू स्थिर रहे, अडिग रहे और चमकता रहे। अब जब तू यह सब सुन रहा है तो जान ले, यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य आह्वान है, एक चेतना की पुकार है जो तुझे